शेर की धाड़ या तीर करेगा शिकार, कौन करेगा आज़ाद कश्मीर पर हुक्मरानी। इंतखाबात का पहला मरहला। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में वोटिंग का अमल जारी। मीरपुर की 4, भिम्बर 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मीरपुर के 4, भिम्बर के 3 और कोटली के 6 हल्कों में वोट डाले जा रहे हैं। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। 288 उम्मीदवार आमने सामने। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़ा मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 18,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,241 इंतहाई हसास जबकि 724 हसास करार। माशाल्लाह बड़े पुरसुकून पोलिंग हो रही है। जिस तरह आपको पता है कि सुबह 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पूरे डिवीजन में इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग हो रही है और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अपनी जगह मौजूद है। तमाम जिस तरह आपने देखा, आपने बाकी पोलिंग स्टेशन भी विजिट किए हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा ताहिर मुमताज़ का मीरपुर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर राजा ताहिर खान ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। मीरपुर डिवीजन भर में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। मीरपुर, भिम्बर और कोटली में सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। बेहतरीन टर्नआउट की तवक्को है। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद हमारा मिशन है। अस्सलाम वालेकुम। आज मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक़ चाहिए, अगर आपको हक़ हकमियत, हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो का इलेक्शन डे पर वीडियो पैगाम। कहा, अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले फेज में मुबैना धांधली के इल्जामात। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए थे। गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई जारी। इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म से आसिया मुर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। LA-10 कोटली में इंतखाब रोकने का मुतालबा करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी PP के उम्मीदवार यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक हल्का LA-10 में इंतखाब रोका जाए। सकलैन और कैसर पटवारी से तफ्तीश की जाए। आज सुबह सुबह स्टेटमेंट देखी राना सनाउल्लाह साहब की और तो वो कैसा है कोटली के हल्के में जी इलेक्शन धांधली हो रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कहती है कि आपके जो आप मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, आपके वफाकी वज़रा जो वहाँ पोलिंग वाले दिन भी बैठे हैं PWD के रेस्ट हाउसेज में और जगहों पे, सरकारी जगहों पे बैठे हैं, तो ये एक पहला तो हमारा ये मुतालबा है कि कहाँ वहाँ वफाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में विफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, राना सनाउल्लाह की जानिब से धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। पहले दिन से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराने का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत या उसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। जिस तरह की मोहब्बत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर से है, हमारी लीडरशिप
चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हो। जब वो वजीर आला पंजाब रहे तो पंजाब के कोने कोने में यूनिवर्सिटी हो, दानिश स्कूल हो और ख़ास तौर पे इस पिंडी शहर में शहबाज शरीफ साहब की खिदमत की, रावलपिंडी से मोहब्बत की जो निशानियां मौजूद है वो आप सबको मालूम है। पाकिस्तान आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। पंजाब तरक्की की गवाही सब दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। नवाज शरीफ खिदमत का दूसरा नाम है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। वज़ीर मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में पंजाब में मिसाली तरक्याती काम कराए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कल जो है वो आपको याद होगा कि जो है वो भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और दूसरा उसका असल चेहरा ये आपके सामने है। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो बात की कि ये जो तरीक़ाकार है कि थैले घर ले जाने हैं, वैसे ये भी रिवाज है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंदों की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं। पोलिंग स्टेशनों पर लंबी कतारें लगीं। कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। जिनके पास दिखाने को कुछ ना हो वो सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं। आज़ाद कश्मीर में हार के डर से धांधली शुरू कर दी गई। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ अपना मंसूर पेश किया। बढ़ती मकबूलियत से लोग खौफज़दा हैं। अमेरिका से जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका को जंग और अमन का वक्त तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। अमेरिका अपनी मर्जी के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल का तयन नहीं कर सकता। सिफारती रास्ता इख्तियार करेंगे। अमेरिका अब फंस चुका है। यूक्रेनी हमले का वक्त आने पर फैसला कुन जवाब जरूर दिया जाएगा। गोला बारूद और हथियारों का जखीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी असलाह खत्म होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के पास इतना वाफर असलाह मौजूद है कि मौजूदा हालात में ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा फौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मसनूई जहानत से तैयार मुतादिद तस्वीर भी शेयर कर दी। अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सहूनी जारहियत का खात्मा लाजमी है। आलमी तकब्बर व गलबे के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली अक़वाम के लिए हिज़्बुल्लाह मिसाल बन गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने हिज़्बुल्लाह के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। हिज़्बुल्लाह की साबित कदमी दुनिया भर की आज़ाद अक़वाम के लिए एक मुतासिर कुन पैगाम बन गई है। पाकिस्तान हर भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कश्मीर पर भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तिआल अंगेज करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहते हैं कि भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने की पॉलिसी पर गामजन है। मसला कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। ऐसे बयानात कानूनी हक़ाइक़ को सियासी प्रोपेगेंडे और धौंस के जरिए मस्ख़ करने की नाकाम भारतीय कोशिश है। गुमराहकुन भारतीय बयानात ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में गिरफ्तार फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह के फितनतुल हिंदुस्तान के नेटवर्क से मुतालिक होश शुबा इंकशाफात। खुजदार की तहसील और नाज के रिहायशी दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे और माली लालच देकर भर्ती किया, चैनल दश्त मुंतकिल करके जहन साजी की और बाद अज़ां सरगढ़ कैंप में तरबियत दी। सिर्फ 25,000 रुपए के एवज अपने बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। खडकोचा में BLA की अगवा बराए ताबान और मुजरमाना सरगर्मियां बेनकाब। 24 जुलाई को दहशतगर्दों ने 2 शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया। 26 जुलाई को दहशतगर्दों ने कोरियर कंपनी के मालिक से रब्ता किया, 2 करोड़ 50 लाख रुपए ताबान मांगा। अदम अदायगी की सूरत में मुग़वियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयाँ अब बैंक डकैतियों, गाड़ियाँ छीनने, भत्ताखोरी जैसी मुजरमाना सरगर्मियों तक फैल चुकी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ भी मुशावरत हुई। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की रहलत पर इजहार अफसोस। फातह खानी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। उजाला सिंह से रोटरी इंटरनेशनल के सदर लैरी लिंसफोर्ड की वफ़द के हमरा मुलाकात। पोलियो के खात्मे, मामूल के हिफाजती टीकाजात और बच्चों की सेहत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। उजाला सिंध ने पोलियो के खात्मे में रोटरी इंटरनेशनल के ताउन को सराहा। उजाला सिंध और सदर रोटरी इंटरनेशनल का पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। लैरी लिंसफोर्ड ने कहा कि सिंध में पोलियो के खिलाफ पेशरफ्त काबिल सताइश है। वफाकी आईनी अदालत में बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दरख्वास्त। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आईनी अदालत में जवाब जमा करा दिया। सुहेल आफरीदी ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि बानी रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई। असल इक़दाम बानी PTI रिहाई अम तहरीक है। रिहाई अम तहरीक में किसी मुसल्लह ढांचे या निजी मलेशिया का वजूद नहीं। आइन के आर्टिकल 256 का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमन आमा को ख़तरे से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ मार्शल का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अक़ीदत। यौम शहादत के मौके पर गोजर खान में मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को आज़ादी कश्मीर की खातिर जाम शहादत नोश किया। ज़िला पंजाब का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 78वें यौम शहादत पर सलाम अक़ीदत। शहीद की जुर्रत व शजाअत को खराज तहसीन। मरियम नवाज़ कहती हैं कि कौम कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। दिफाए वतन के लिए कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को आज़ादी कश्मीर के लिए जंग में पहला निशान हैदर पाने का एजाज़ हासिल है। मशरिक़ वस्ता में ईरान अमरीका जंगबंदी के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमत गिर गई। अमरीकी हमलों में वक्फे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% तक गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल की $85 पर फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.77% कमी के बाद $91.20 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल 5.50% सस्ता होकर $84.40 फी बैरल पर आ गया।
اور ملک بھر میں آج بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. محکمہ موسمیات نے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت میں بارش کی پیشگوئی کر دی. تھرپار کر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. شہر قائد کراچی میں بھی آج بوندا باندیاں، ہلکی بارش کا امکان. ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان میں بھی آج موسلادھار بارش کا امکان. لاہور میں بھی آج بادل برس سکتے ہیں.